हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और बताओ कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज है दसवीं यानी कि नवरात्रि का एकदम लास्ट डे। और सबके घर में नवरात्रि होती होगी यानी हवन पूजा होती होगी। हमारे घर में वो भी हुई थी, लेकिन मैं सुबह ना शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में अकेले मुझे सब वो करना था, तो मैं सुबह शूट नहीं कर पाई जब हवन पूजा हो रहा था। तो हमने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं। रामनवमी की पूजा होती है ना, वो भी ब्लॉग मतलब बना सकती थी मैं, पर क्या करूँ, मेरे ना छोटी बेटी की तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही है आजकल, तो जिसकी वजह से मैं ना ब्लॉग कम शूट कर पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ। और बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि पेट्रोल की किल्लत चल रही है। तो पेट्रोल मिल नहीं रहा है, तो बाहर जाने में भी हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब मतलब ख़त्म ही हो जाए एकदम। स्कूटी वगैरह में बड़ी मुश्किल से पेट्रोल मिल रहा है, बस 200 का पेट्रोल मिल रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। घूमने उमने जाने में डर लग रहा है कि अगर एकदम ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैसे आगे काम चलेगा भाई। तो इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने बचा रखा है, इसलिए आजकल कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मेरा मन था आज घूमने जाने का कहीं, क्योंकि आज छुट्टी थी। लेकिन सिर्फ इसी वजह से कहीं नहीं जा पा रहे कि कहीं आगे कोई अगर दिक्कत होने लगी तो फिर क्या करेंगे। और कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि भाई किसके किसके यहाँ दिक्कत हो रही है। सुनने में आया तो भाई सबके यहाँ गैस की और पेट्रोल की दिक्कत हो रही है। गैस की भी बहुत दिक्कत होने लगी। वैसे अभी तो हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा तो हमारे यहाँ भी दिक्कत होगी। हम भी इसी उसमें रहते हैं। और गैस की दिक्कत मतलब अब बता नहीं सकते कि हम लेडीज़ों के लिए कितनी मुश्किल होगी अगर गैस गैस वाली दिक्कत आई तो। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम पहले से रेडी हैं उसके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से हम ना रात में भी नहीं बना पाए थे। हमारे यहाँ ब्लॉग हम बना सकते थे, रामनवमी की रात में पूजा होती है बहुत अच्छी सी, लेकिन हम ब्लॉग नहीं बना पाए मेरी बेटी की तबीयत की वजह से। तो हमने सोचा चलो, मैं 2-3 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाली, तो आज एक छोटा सा कोई ब्लॉग बना लो, क्योंकि मैं ऐसे फिर घूमने उमने जाती रहती तो ब्लॉग बीच में बनाती रहती हूँ। कई दिनों से मैं घूमने नहीं गई बाहर, इसी वजह से। और चलो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मुझे खाना देना अपने हस्बैंड को, मैं ब्लॉग बनाने लगी तो मैं जा रही हूँ उनके लिए खाना निकालने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग कि हमारे यहाँ पूजा में क्या बनता है, ठीक है। मतलब वही बना था, सुबह रात में ही बना था। रात में 11-12 से बनना स्टार्ट होता है, सुबह भोर में पूजा होती है, और वही फिर हम लोग अगले दिन सुबह वही सब खाते हैं। तो चलो फिर मैं दिखाती हूँ क्या बना है। फ्रेंड्स देखिए, ये बना हमारे यहाँ आलू टमाटर की सब्जी है, ये सादी पूड़ी। और ये देखो, ये है, ये रात में चढ़ती, ये है दाल भर के पूड़ी है। इसको कचौड़ी भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये चढ़ने के लिए बनती है। तो ये दाल भरा हुआ है, इसमें चने की दाल भर के। और ये है हलवा, तो मैंने खाना निकाला था हस्बैंड के लिए, तो यही सूट कर दे रही हूँ मैं। और ये काले चने जो सुबह चढ़ाने के लिए, हलवा काला, ये सॉरी काला चना हलवा, और ये पूड़ी ये सुबह चढ़ने के लिए, और रात में ये बनता है। और ये देखो गुड़ वाली वो है जो ये हम मतलब ऐसे रखी हुई है बची हुई, ये कोई खाता नहीं, खाएंगे नहीं, सिर्फ मम्मी खाएंगे। तो वो बनता है इससे गुड़ का, वो बोलते हैं थोड़ा सा नए चावल का बनता है ना, तो टाइट हो गया है, गरम गरम जब रहता है तो अच्छा लगता है। और ये और आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने अब भी बनाई है। तो ये बनता है ये, और ये रात में चढ़ता है, और ये सब सुबेरे चढ़ता है हलवा चना। और ये तो ये बना रखा है, हम अब जा रहे हैं खाना देने के लिए उनको। तो हमने कहा चलो आप लोगों को दिखा दें। तो ऐसी होती है ये पूड़ी, दाल भर की पूड़ी। और वो गुड़ वाला, हमारे यहाँ उसको रसियाव बोलते हैं, वो चढ़ता है रात में माता रानी को। वो दूसरी पूजा होती है, जो हम नवरात्रि की पूजा डेली 9 दिन से कर रहे हैं ना, वो पूजा नहीं होती। रामनवमी की दूसरी अलग से ना, मिट्टी का कलश रख के, वो हम शूट नहीं कर पाए थे आप लोग के। चलो रखा होगा तो नहीं, शायद मम्मी ने हटा दिया है, रखा नहीं है। वहाँ पे रखा होता तो मैं दिखा देती, अभी लेट हो गई मैं शूट करने। तो नवरात्रि में माता रानी की यहाँ हमने पूजा की थी। अब देखो कलश वगैरह सब हट गया है, नीचे हवन वगैरह हुआ था, तो यहाँ ये पूजा होती है। और फ्रेंड्स देखो, ऐसे पूजा होती है, ये पूजा है ना ऐसे करके। और यहाँ पे दूसरा मिट्टी का कलश रखा हुआ था। अभी देखो साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि आज हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं होता है। शाम को हो सकता है होए, दिन में नहीं होता। जिस दिन पूजा होती है ना, तो ऐसे करके देखो, ये ऐसे करा जाता है हमारे यहाँ। बहुत लोग क्या होता होगा, मतलब यूपी में और बिहार में होता है, यूपी नहीं, पूरा यूपी में नहीं, पूर्वांचल
पूजा हमारे यहाँ होती है, इसके लिए बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है, सारी चीज़ें एकदम नई नई चाहिए होती है, यानी घर में रखी हुई नहीं, तुरंत तुरंत खरीद के आएगी तब ये पूजा होती है। बहुत टफ होती है ये वाली पूजा। लेकिन मैं रात में ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरी गुन्नू बहुत परेशान कर रही थी मुझे, तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी रात में। और चलो मैं आप सब लोग को आज अपने यहाँ का मौसम दिखा रहा हूँ। इतना अच्छा मौसम है मैं बता नहीं सकती, पर क्या करूँ, ये दो देश ऐसे लड़ गए ना कि उन लोग के चक्कर में ना हम लोग की वो बजी हुई है एकदम। कहीं घूमने फिरने जाना, गैस भी सोच समझ के यूज करो, तुरंत नीचे से बंद कर दो बहुत मुश्किल हालात हो रही है गैस की और पेट्रोल की, जिसकी वजह से मतलब ऐसे मौसम में भी हम लोग घूमने नहीं जा सकते। छुट्टी के दिन भी अपने घर में ही पड़े रहो। तो चलो फिर मैं खाना दे के आती हूँ, आप लोग भी चलो हमारे साथ खाना देने के लिए उनको। फिर मैं छत में चल के दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम कैसा है। क्या हुआ गुन्नू? और मेरे गुन्नू की भाई तबीयत ख़राब है। आप सभी लोग अच्छा आशीर्वाद दो कि मेरे गुन्नू जल्दी से ठीक हो जाए ना, बहुत रो रो के परेशान कर रही है मुझे वो। देखो कैसे खेले भी दिखा रही हूँ। देखिए ये रही मेरी गुन्नू की तबीयत के देखो कैसे फेस हो रखा है मेरे गुन्नू का, बहुत परेशान हो रही है, रोने लग रही है अचानक। ये रही मेरी बुलबुल। चलिए भाई मैं खाना देती हूँ, अभी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाते हैं। सब ब्लर आ रहा है ना, लाइट नहीं आ रही, तो चलिए अभी मौसम लीजिए। तो चलिए फिर मैं आप लोग को छत का मौसम दिखा के लेके आती हूँ कैसा हो रखा है। वाह, देखिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई कैसे काले काले बादल हो रखे हैं, कितना प्यारा मौसम हमारे यहाँ। और देखो बारिश भी हो चुकी है एक बार, सुबह से कई बार बारिश हुई और खुल के भी 2-3 दिन पहले भी हुई थी बारिश। देखो क्या मौसम हो रखा है, एक एक बूंद हो भी रही है बारिश। और देखो अभी बारिश हो भी रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। एकदम मस्त सुहाना मौसम गांव में, एकदम सॉरी गांव कह रहे घूमने के लिए। लेकिन क्या करें, मोदी जी कुछ करो, ऐसे कैसे चलेगा पेट्रोल के बिना काम। और देखो मौसम कितना प्यारा। हम अपनी मम्मी से मिलाते हैं, देखो मेरी मम्मी। राधे राधे। हाँ तो ये है मेरी जय मम्मी, श्री कृष्णा। थोड़ी सी एंग्री है। हाँ एंग्री नहीं है लेकिन कह रही है एंग्री नहीं, ये लोग करवा देती है। तो चलिए फिर हम सोचे थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बना दें आप लोग के लिए, मुझे कहीं जाने को नहीं मिल रहा है तो बोरियत सी हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो हमने सोचा चलो छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर ये कमेंट करके कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। और मेरे से बहुत मिस्टेक हो गई, मुझे रात में ब्लॉग बनाना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ मेरे से नहीं हो पाया गुन्नू की वजह से। तो चलो सोचा चलो दिन में ही बना दूँ, लेकिन इतने होने को पता है, एक बार धूप हो रही है फिर बारिश हो रही है ना, तो इसी की वजह से मेरे गुन्नू की तबीयत ख़राब हो गई। और बड़े लोगों की भी तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि एक बार मतलब थोड़ा मौसम, वैसे इतना बारिश होने के बाद भी मौसम कोई खास ठंडा नहीं है, गर्मी ही लग रही है, पता नहीं क्यों, फिर भी बहुत गर्मी हो रखी थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, मौसम दिखा दिया आप लोगों को। देखो ऊपर कैसे अभी भी बादल हो रखे हैं। और मेरे इस फ़ोन के कैमरे में ना पानी पानी सा कुछ, मतलब कैमरे के पास ना पानी की बूंद टाइप की कुछ दिख रही है, जिससे ना क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है कुछ, इसको सही करवाना पड़ेगा। कभी बारिश हो रही है, कभी रुक जा रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी रुक जा रही है। तो चलिए फिर, ये राजा मेरे पास चिपके खेल रही है, जहाँ रहूँगी ना मैं वहीं रहती है ये। और बाकी सब लोग सो रहे हैं क्योंकि दोपहर हो गया, लगभग थके हैं, कहीं किसी की आवाज़ नहीं आ रही है बाहर, सारे लोग आज थके होते हैं ना, आज थकान बहुत लगती है सबको। और फ्रेंड्स ये देखो मेरे चेहरे पे ना बहुत सारे दाने हो रहे हैं। आप लोग कोई अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ऐसा करूं कि ये ठीक हो जाए ना। दाने हो रहे हैं, पेन भी कर रहा है और इसमें ना स्पॉट भी आ रहा है, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बादल गरज भी रहा है, कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। और मेरे गुन्नू देखो शुरू कर दिया अपना खेल, दिखाते हुए आप लोग मेरे गुन्नू का खेल। सारे सूज स्टैंड से सूज उठा के फेंक देगी, अभी 2 ही फेंकी है, सारे सूज उठा के फेंक देगी ये। और देखो हमारे यहाँ ये ऐसे ही सारे दिन बेचने आते रहते हैं लोग, कद्दू व घुइयाँ हैं। और मौसम देखो, मैसेज भी आ गया है, मौसम बहुत खतरनाक हो गया। देखो बाहर भगवान एकदम अंधेरा सा हो गया और बादल चमक रहे हैं और बादल गरज रहे हैं। और मैसेज भी आ चुका है कि अगले 3 घंटे के अंदर बहुत ज़ोरदार बारिश होगी, हवा के साथ, और ओले भी गिरने की संभावना है। यानी कि जिसको मतलब ज़्यादा ज़रूरी ना हो वो घर से बाहर ना जाए, ऐसा मैसेज आ गया है। देखो बताओ कैसे वो चल रही इतनी ज़ोरदार बारिश, मतलब फसल को कितना नुकसान होगा। भगवान भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं एकदम, मतलब इस वक्त वो ही आ रखी है एकदम हमारे उसमें, समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे चलेगा। बादल बादल, बारिश बारिश, सारी फसल भी नष्ट हो जाएगी तो अनाज भी महंगे होंगे, यानी कि समझो एकदम तरह से पूरा वही आ जाएगा, आपदा ही आपदा।
लॉकडाउन वाली स्थिति सही में जो मोदी जी कह रहे हैं ना, देखो कैसे गरज रहा बादल। जो लॉकडाउन में मोदी जी कहे थे, मतलब सॉरी, जो अभी मोदी जी कहे थे ना कि लॉकडाउन वाली स्थिति आने वाली है, तो हमको भी लग रहा है ऐसे, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। बाकी चलो, आप सब लोग भी संभल के रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ही अपने माइंड में सेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कि इस हरकत से ना बहुत परेशान रहते, सारा दिन मुझे बस सूज उठाओ रखो, सारे पूरे घर में फैलाती रहती हैं। किचन में आलू प्याज और टमाटर, अगर मेरी गुन्नू टमाटर देख लेना तो पता नहीं इसको क्या समझ में आता है, बॉल समझ के क्या समझ के वो टमाटर ज़रूर मतलब लेके खेलेगी, पटक पटक के उसको, जब तक वो पूरा फट ना जाए, ऐसे खेलती हैं ये। तो चलिए फिर, आप लोग अपना ख्याल रखना। मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और कुछ एडवाइस देनी होगी आप लोगों को तो वो भी आप लोग दे सकते हो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना आप लोग, पर लाइक कमेंट जरूर करना प्लीज़, सपोर्ट करना, सपोर्ट करोगे आप लोग तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भाई। तो चलो फिर, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, कहीं घूमने फिरने, या देखो आगे क्या होता है, अभी तो कोई घूमने फिरने का प्लान बन रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि वही डर लग रहा है कि गाड़ी लेके हम कहीं निकले बाहर दूर, अगर और बाहर पेट्रोल ना मिला तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, इस चक्कर में हम कहीं प्लान बना के भी नहीं जा पा रहे हैं। भगवान करे जल्दी से सब पेट्रोल और गैस की जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। आप लोग भी अपना ख्याल रखना भाई, पेट्रोल डीजल बचा के रखना इमरजेंसी के लिए, और गैस भी आराम से यूज करना है आप लोग। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थोड़ा देर मैं सोच रही रेस्ट कर लूँ, तो चलिए फिर, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे ब्लॉग जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा आप लोग, है ना, यानी कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। बाय, जय श्री कृष्णा।